हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसका एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 4.1 पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ मैं। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और उनका जनरल फॉर्म क्या है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 4.2 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन और ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन में ट्रू है और अगर ट्रू है तो क्यों है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये वाला आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है कि देखो ये जैसे मैं करके दिखाती हूँ। जैसे हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमें क्या मिला, हमने x की वैल्यू 0 रखा, देखो 3 इंटू 0 तो पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने x की वैल्यू रखा था 0, तो हमको y की वैल्यू मिली 5। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, मान लो x की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पे तो हमने x इक्वल टू 0 लिया था। अब अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, मतलब हमारे पास आ गया y की वैल्यू क्या आ गई, 3 1 जा 3 और 3 प्लस 5 8। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 1 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8। इसी तरह से हम कुछ भी अगर इसकी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, हर बार कुछ दूसरी निकलेगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू कुछ लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। यहाँ पे देखो इसमें अगर हम y की वैल्यू लेके दिखाए, y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, 0 इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसका कम 3x इधर आ जाएगा तो 0 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसका ऐसा कर देंगे, माइनस 3x इक्वल टू 5, या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/3। तो ऐसा आया ना, देखो हमने y की वैल्यू इस बार 0 लिया तो हमारा ऐसा हो गया, x की वैल्यू हमारी आ गई -5/3, जबकि हमने y की वैल्यू 0 लिया था। तो ये हर बार हम चाहे x की वैल्यू लें तो y की वैल्यू कुछ आएगी, और y की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इसलिए इस तरह से इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। तो आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब हमने आप लोगों को समझाने के लिए बताया हुआ है कि कैसे हो सकता है। इस तरह से कैसे हम x की वैल्यू अगर रखेंगे तो y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। यदि हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं अपने आप तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। अगर कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो हमने बताया ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दिस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये हमारा ऑप्शन 3 है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा। वाई रीजन में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, every value of x there is a corresponding value of y. corresponding value of y। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, ये बताया ना कि हर x की वैल्यू के लिए corresponding वैल्यू y की निकल रही है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने x की बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ऐसे लिखा हुआ है ना, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। मतलब अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की निकलती, y की वैल्यू रखते हैं तो x की निकलती, मतलब हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती, बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे 3 क्वेश्चंस दिए हुए इसमें, तो इनके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी पिछले पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि कई सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस निकल सकते हैं। तो 4 सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है। तो बस आप अपनी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करेंगे y की निकलती जाएगी, या y की पुट करो x की निकलती जाएगी, जैसे आपको सुविधा लगती है वैसे आप कर सकते हैं। देखिए मैं पहला ये क्वेश्चन लिखा हुआ हमने, चलिए x की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। अब ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया,
0 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू आ गया 7। ये हमारा, हमने क्या लिया, x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 7 आया। तो हमारी फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 7। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो अब टेकिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, या सिर्फ ऐसे सिंपल ऐसे लिख दो, x इक्वल टू 1 ले लिया। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बनेगा, 2 x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 2 ही होता है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो हमारा y क्या आ जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा, राइट साइड में तो माइनस बन जाएगा, 7 माइनस 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब देखा आपने x 1 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन यही से हमारा बन जाता है। यहाँ पे ये एरो इस तरह से डालना है। तो दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, 1 एंड 5। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप 0 और 1 ले, आपकी जो मर्जी वो लीजिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ठीक है, 4 सोल्यूशन निकालने हैं, 2 हमारे हो गए हैं। चलिए तीसरा ले लेते हैं, तीसरा सोल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वाला ले लेते हैं। 2x प्लस वाई, अब हम लेंगे x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इक्वल टू 2 ले लो, तो हमारा ये ऐसा बन जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू 2 और 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू हो गया 7। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो y इक्वल टू 3। अभी क्या देखा, 2 लिया तो 3 आया। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया 2 एंड 3। अब एक और ले लेना है। अब x की वैल्यू बढ़ाते जाओ आगे, x की वैल्यू 3 ले लो। ठीक है, अब टेकिंग वैल्यू ऑफ x 3, तो x इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो हमारा कैसा बन जाएगा भाई, 2x हमारा यही था ना, 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू 3, इसी में तो वैल्यू पुट करनी, बस ये ध्यान देना। 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 इंटू 3 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 6, मतलब y इक्वल टू आ गया 1। तो हमने x3 लिया तो y आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया चौथा सोल्यूशन, 3 एंड 1। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन हो गए। उनके आंसर्स लिखने हैं, आप यहाँ पे आंसर लिख दो। सारा निकालने के बाद सबसे पहले हमने क्या लिया था, 0 7, ये हो गया। दूसरा हमारा आया है 1 5, और तीसरा आया है 2 3, और चौथा आया है 3 1। ठीक है, तो देखो इस तरह के जो हमारे इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, इनके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन निकलता है। से एक इक्वेशन दिया हुआ है, बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं। तो आपका आंसर, बुक का आंसर जरूरी नहीं कि मैच करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और आपने ये वैल्यूज लिए, बुक वाले ने कोई और वैल्यूज ली होंगी, अभी भी हम बहुत सारे सोल्यूशन और निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसको रब करके सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो टेकिंग x इक्वल टू 0, तो हमारा ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 0 ही हो गया, पाई इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा ना। तो बस हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 9। तो हमारी पहली वैल्यू निकल चुकी है, क्या निकली, 0 एंड 9। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। अब सेकेंड वैल्यू हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो टेकिंग x इक्वल टू 1, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा x की जगह पे। तो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही रहेगा, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, ये एरो देते रहना। तो हमारे पास क्या आया, हमने x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू क्या निकली, 9 माइनस पाई। क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है ना, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे ही रखो। एक हमारा ये हो गया। अब कुछ और ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 ले लो, माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी सीखो, माइनस में भी ले सकते हैं, या y की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे मर्जी आपकी। अब हमारा थर्ड हो जाता है, हम x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। x इक्वल टू अगर हम -1 ले लेते हैं तो क्या होता है, देखो। तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये हमारा होगा माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये माइनस पाई उस साइड जाएगा तो प्लस पाई बन जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 प्लस पाई। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, x की वैल्यू हमने -1 लिया तो हमारी वैल्यू आई -1 और 9 प्लस पाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हम हर बार x की वैल्यू ले रहे हैं, y की निकाल रहे हैं, चलिए इस बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं, तब x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो इस बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं। टेकिंग y इक्वल टू 0, आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो सिर्फ ऐसे लिखो, टेकिंग y इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार x की ले y की निकालें। हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, पाई इंटू एक्स
प्लस 0 इक्वल टू 9। मतलब क्या हो गया, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, पाई एक्स इक्वल टू 9, ये हो गया ना, पाई एक्स इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता है ना, तो जब इसकी वैल्यू एक्स की निकालनी थी अपॉन में जाता, मतलब पाई की एक्स से मल्टीप्लाई हो रखी है तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन पाई। ठीक है, तो हमारा क्या आया, देखो एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाती है तो हम पहले ये वैल्यू लिखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना। हम हर बार एक्स की वैल्यू ले रहे थे तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में जो वाई की निकलती है वो लिखते हैं, लेकिन इस बार निकली हमारी एक्स की है, लेकिन लिखने में हम वही करेंगे, सब पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है तो पहले हम लिखेंगे 9 अपॉन पाई और दूसरी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारी 4 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4, इनको आप आंसर करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए इसमें भी हम पहले एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 4y। तो 4y इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 होगा, मतलब 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, 0 अपॉन 4 0 ही होता है। चाहो तो इसको ऐसे करके देख लो, लिख लो 0 अपॉन 4 इक्वल टू y, तो हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ गई, y इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया, x लिया 0 तो y भी आ गया हमारा 0। अब सेकेंड वाला सोल्यूशन ले लेते हैं। सेकेंड सोल्यूशन, अब x की वैल्यू 1 ले लो या y की वैल्यू, इस बार y की वैल्यू हम ले लेते हैं, कुछ ये y x की जैसी मर्जी आपकी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इस बार y की वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 1 ही लेते हैं, 0 तो नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेंगे तो फिर एक तो हो गया 0 0, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो हमारा क्या आता है, x इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इक्वल टू आ गया 4 या 4। तो ये हमारी, ये सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, x आया हमारा 4, तो 4 और 1। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, कॉमा जो ये ब्रैकेट में लिखते हैं ना कॉमा लगा करके, तो पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, तो 2 वैल्यूज तो निकल चुकी हैं। अब तीसरी वैल्यू क्या ले, कुछ भी ले सकते हो, चाहे y की ले लो चाहे x की ले लो, जिसकी भी लेना चाहो। ठीक है, इस बार x इक्वल टू 4y, चलो y की हम लेते रहते हैं, तो इस बार हम y इक्वल टू ले लेते हैं 2, y इक्वल टू 2 ले लो, तो हमारा कैसा बनेगा ये, x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इक्वल टू आ गया 8। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। ठीक है, माइनस में लेना चाहो तो माइनस में ले सकते हो, जैसे भी है। चलिए इस बार हम y की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, y की ही ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं -1, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू -1, तो x इक्वल टू आ गया -4। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई, x की पहले लिखते हैं तो -4 और -1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो बस इस तरह से कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप बुक के आंसर से मैच कराने की जरूरत नहीं है, मैच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस समझ में आई, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं, तो जो हमने निकाले वो बुक वाले नहीं निकाले होंगे, तो जो बुक वाले निकाले वो हमने नहीं निकाले होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना? तो बस ये हमारे 4 सोल्यूशन हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 सोल्यूशन निकालने के लिए बोला था, 4 निकालिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है देखते हैं, चेक विच आर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इसके सॉल्यूशन से बहुत सारे दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमें चेक करना है कौन सा सही सॉल्यूशन है इसका, कौन सा नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट से चेकिंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 0 2, ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। तो 0 2 कैसे चेक करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हाँ ये सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो LHS में हम रख के देखें, LHS हमारा क्या है, x - 2y, तो इसे वैल्यू पुट करो, 0 - 2 इंटू 2, तो क्या हो गया, 0 - 4 इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया। और हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम बस इसका नो करके आंसर छोड़ दो, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। सिर्फ नो लिख करके छोड़ दो, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। एक बार मैं पूरा लिख के बता देती हूँ, बाकी सब में नो यस लिखना है, नो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बस इतना लिख के छोड़ देना है। चलिए अब सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं हम। सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है, 2 0, ये हमारे दिया हुआ है 2 0। अपना हम पहले ये लिख लेते हैं, x - 2y = 4। तो अब हम ये चेक करके देखते हैं LHS में रख करके, LHS हमारा है x - 2y, x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे, तो कितना आ रहा है, 2 - 0 मतलब
2 आ गया। देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। तो अब क्या हमारा LHS RHS के इक्वल है, RHS तो 4 है, तो यहाँ भी यही आ रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी हमारा हो जाएगा नो। ठीक है, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, 40। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, अपना पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह पे हम LHS ले लेते हैं, पहले x की जगह पे 4 रखेंगे माइनस 2 और y की जगह पे 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, तो कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखो हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो बस हम यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS लिख करके यस इट इज सोल्यूशन, ये हमारा जो थर्ड नंबर है ना, यही एक सोल्यूशन है। ठीक है, बाकी फोर्थ और फिफ्थ भी नहीं होंगे, आप चेक करना चाहो तो इसी तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसका ये थर्ड नंबर इसका सोल्यूशन है। जो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, खाली हमारा ये थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए आगे के 2 ऑप्शंस मैं करके दिखा नहीं रही हूँ, बस बता दिया। ठीक, समझ में आ गया ना। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो चलिए हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, बस x की जगह पे 2 पुट कर देना है और y की जगह पे 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, x की जगह 2 डाल दिया, प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो 7 इक्वल टू आ गया हमारा k, मतलब हमारे पास ये k की वैल्यू आ गई 7। तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 7। बहुत ही ईजी है, ये हो गया इसका आंसर। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट होती है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।